प्रेस द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज की हमारी मनन के लिए परमेश्वर की पवित्र शास्त्र बाइबल से यशायाह नबी की पुस्तक 6वीं अध्याय उसका 1 से लेकर उसकी 8वीं पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 6 अध्याय उसके 1 से लेकर 8वीं पद तक। जिस वर्ष उज्जिया राजा की मृत्यु हुई, मैंने प्रभु को ऊंचे और भाग्य सिंहासन पर विराजमान देखा। उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भरा हुआ था। उसने ऊपर सराब थे जिनके 6 पंख थे। दो से वो अपने अपने मुंह को ढांपे हुए थे और दो से अपने अपने पैरों को ढांपे हुए थे और दो से उड़ रहे थे। वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, संपूर्ण पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। पुकारने वाले की वाणी से डेवड़ियों की नींव कांप उड़ी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, मुझ पर हाय, मैं तो नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ और मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराजा को अपनी आंखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, उड़ते हुए मेरे पास आया और उसने उनसे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इनसे तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरे अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गया है। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। परमेश्वर के पवित्र कलाम पढ़ने से सुनने से हम सबको आशीष दे। इस वचन के आधार पर कुछ बात आपके सामने आज रखना चाहता हूं। कई लोग इस वचन से परिचित है। यशायाह स्वर्ग का दर्शन देख रहा है। स्वर्ग में और सिंहासन पर विराजमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वो देख रहा है और वो उसकी चारों ओर वो स्वर्गदूत है, सराफीम, और जो जिनका 6 पंख है, दो से अपनी आंख बंद करते हुए, दो पंखों से उड़ते हुए, दो पंखों से अपनी पैरों को बंद करते हुए हमेशा यही कह रहा है, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। और बहुत सारे लोगों ने और परमेश्वर के लोगों ने बाइबल में परमेश्वर का स्वर्ग का दर्शन को देखा है। उनमें से एक व्यक्ति है यशायाह। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं नया नियम में यूहन्ना पसमोस की टापू में भी स्वर्ग का दर्शन को देखा है। वहां पर भी एक सिंहासन देखा, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को भी उन्होंने देखा। तो और परमेश्वर की उपस्थिति जहां कहीं है वहां पर और एक ही बात हमको दिखाई देता है, परमेश्वर पवित्र है और हमारे परमेश्वर के जैसे पवित्र परमेश्वर इस दुनिया में और कोई नहीं है। तो इस वचन के आधार पर मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। और पहले यशायाह और परमेश्वर का दर्शन देखा, उसके बाद वो आपने आप को देखा, और तीसरी बात यशायाह बाहर की ओर देखा। ही लुक्ड अप, ही लुक्ड इन, ही लुक्ड आउट। तो इसलिए इस 3 वचन के जो पॉइंट पर मैं आज आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। सबसे पहले जब ऊपर की ओर देखा, यशायाह ने यहोवा परमेश्वर का उस तेजोमय महिमा को उन्होंने देखा है। और वहां हम देखते हैं यशायाह और बहुत जो है आश्चर्यचकित हुआ। वहां पर क्या हो रहा है, पुकारने वालों के शब्द से उस देवड़ियों की नींव हिल पड़ा और वहां पूरे उस जो मंदिर धुएं से भर गया। तो कितनी पवित्रताई के साथ परमेश्वर की वो लोग आराधना कर रहा है। स्तिफानुस भी
और जब मरने के वो उनको लोग पत्रवाह कर रहे थे, उसी समय स्तिफानुस भी आंख उठा के स्वर्ग खुला हुआ एक दर्शन देखा और पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ, उसकी रूह को स्वीकार करने के लिए खड़ा हुआ एक दर्शन देखा। तो और मूसा जब वो अपनी ससुर की जित्रों की भेड़ बकरियों को चराते समय वो पहाड़ पर और जलते हुए झाड़ी की दर्शन देखा, और मूसा ने और उस झाड़ी की ओर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उस वक्त एक आवाज आया कि तुम जिस जगह तुम खड़े हैं वो जगह पवित्र है, इसलिए तुम अपनी पांवों से अपनी जूती को उतारो। तो हम देखते हैं और परमेश्वर का दर्शन जब कभी लोग देखा, एक जो पवित्रता की बात हमेशा हम लोग देखते हैं। तो ये खुदा, और हम लोग नया नियम में जब आएंगे, इतनी पवित्र परमेश्वर वहां पर क्या हुआ, नया नियम में क्या हुआ, पेंतुकोस्त के दिन में, और वहां पर 120 लोग मरकुस की कोठरी पर बैठकर परमेश्वर की वायदा का इंतजार करते हुए परमेश्वर की आराधना और महिमा कर रहे थे। पेंतुकोस्त के दिन में हर एक व्यक्ति के ऊपर एक जो है आंख की जीव के जैसे हर एक व्यक्ति के ऊपर आ ठहरा। वो लोग अपनी अपनी भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में क्या कर रहा है, अन्य अन्य भाषाओं में परमेश्वर की महिमा कर रहा है, परमेश्वर की जो कार्यों के बारे में वर्णन कर रहा है। इसमें से इस्राएली लोगों में से एक ही व्यक्ति था मूसा। इस्राएली लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में, परमेश्वर की उस आग के समान उसकी उस महिमा की ओर जाना नहीं चाहा। इस्राएली लोगों ने बोला, ए मूसा, हम लोग परमेश्वर हमसे बात मत करे, तू जाओ और तुम पहाड़ पर जाकर परमेश्वर से बात करो। मूसा और 2 बार 40 दिन और रात परमेश्वर के साथ पहाड़ पर समय व्यतीत किया। और जब मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहे थे और वो पहाड़ कांप उठा, और परमेश्वर ने मूसा को पहले से ही चेतावनी दिया, इस्राएलियों से कहे कि वो पहाड़ की चोटी पर मत आओ, और वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, पहाड़ के चोटी पर जब छुएगा वो मर जाएगा। देखो कितनी तेजोमय परमेश्वर, कितनी पवित्र है, और परमेश्वर अपनी पवित्रता को हमेशा दिखाता है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, पुराने नियम में इवन साधारण लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते थे। मूसा को मना किया, तुम जलते हुए झाड़ियों में उस आग को देखने के लिए तुम पास मत आओ। लेकिन वो नया नियम में और हर एक व्यक्ति के ऊपर है वो उपस्थिति। ये तो कितना खुशी की बात है हमारे लिए। देखो पुराने नियम में और परमेश्वर की उपस्थिति एक ही जगह में वहां पर रहा, लोग उनके पास नहीं आ सकते थे। लेकिन नया नियम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का उपस्थिति हर एक जन पे है। और कुलुसी के पत्र में लिखा, और प्रेरित पौलुस ने जो कहा कि सबसे बड़ा भेद क्या है, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर दुनिया का मालिक और हालिक तुम्हारे अंतर निवास करता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मेरे अंदर और आपके अंदर निवास करता है। जो पुराने नियम में लोग उस उपस्थिति में जाने के लिए डरते थे, लेकिन वो उपस्थिति आज हमारे अंदर है। कुरिन्थियों की पत्री में 1 कुरिन्थी 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा हृदय परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है। ये कैसे संभव हुआ प्रियो? ये है मूसा के जैसे और एक व्यक्ति पहाड़ पर गया अकेले। मूसा 10 आज्ञा को लेने के लिए गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह गोलगुलता की पहाड़ पर मेरे और आपके पापों को उठाते हुए परमेश्वर की क्रोध की आग में प्रभु यीशु मसीह भस्म हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको
जो है आपके लिए मरा, मुझे और आपको पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया। और इसलिए आप क्या है कि प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर है, हम पिता के पास जा सकते हैं, उस आग के पास जा सकते हैं। वो बहुत सुंदर उपस्थिति। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कोरोना वायरस पूरी दुनिया में और जो है फैल रहा है, लोग बड़े खौफ में, और आजकल कोई भी चर्च अटेंड नहीं कर पा रहा है। लेकिन अपने अपने घर में भी बैठकर एक बात हमेशा याद रखना, खुदा की उपस्थिति आपके घर में है। आप और जो है परमेश्वर के की उपस्थिति को लिए हुए चलने वाला परमेश्वर का मंदिर है। आप जहां कहीं बैठकर प्रभु को हम आराधना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर की वायदा है कि 2 या 3 व्यक्ति जहां कहीं मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में उपस्थित हूं। उसके साथ साथ हम लोग प्रेरितों की काम 2 अध्याय में मैंने आपको बताया, हर एक व्यक्ति के ऊपर वो पवित्र आत्मा और जो है विभजित हुआ आग के जीव के समान हर एक व्यक्ति के ऊपर और जो है उतर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो और वो उपस्थिति, वो पवित्र आत्मा का उपस्थिति पूरा दुनिया में है, और हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर यही खुदा का उपस्थिति है। देखिए, और जब यशायाह ने जब परमेश्वर का स्वर्ग का दर्शन जब देखा, और क्या किया उसके बाद, उसका रिजल्ट क्या था, उसकी नतीजा क्या था, अपने आप को देखा। अपने आप को जब देखा, अपने आप की ओर देखा, तो यशायाह को अपनी कमी नजर आया। मैं तो मुझ पर हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैंने सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर को अपनी आंखों से देखा है। क्यों? क्योंकि यशायाह बोल रहे कि मैं अशुद्ध होने वाला मनुष्य हूं, मेरी जबान ठीक नहीं, मेरी होठ ठीक नहीं, मैं अशुद्ध होठ वाले लोगों के बीच में रहता हूं। और देखिए, जब परमेश्वर की पवित्रताई को देखा तो आपने आप को देखा। जैसे पिछले हफ्ता में हमने देखा, जो पतरस जब गेनेसरेत की झील के किनारे जब यीशु मसीह के वजन मानकर उन्होंने जाल डाला, बहुत सारा मछली मिला। जब मछली बारा पूरा घेर लिया, दोनों नाव भर गया, तब पतरस क्या बोल रहा है, ये गुरु मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। और पतरस उसी समय तक मैं तो एक पवित्र व्यक्ति सोच कर बैठे थे, लेकिन जिसके सामने वो खड़ा था, वो उसके सामने उसको अपनी पाप, अपनी गुनाह को नजर आया। देखिए कि हर एक व्यक्ति जो इस समय पर हम अपने आप को और देखने की जरूरत है। हम अपने आप को देखने के बजाय हम दूसरों की गलती को देखते हैं, और दूसरों की जो है कमी को हमको नजर आता है, दूसरे के ऊपर हम दोष लगाता है। जैसे रोमियो के पत्र में लिखा, ये दोष लगाने वाला तुम कुछ भी क्यों ना हो, तुम निरुत्तर है, परमेश्वर तुमको भी न्याय करेगा। मत्ती का इंजील 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में भी हमको कहा, दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हमें दूसरों की गलती बहुत बड़े नजर आता है, हम अपने आप को देखना भूल जाते हैं, क्योंकि हमने अभी तक परमेश्वर को जैसे देखना चाहिए वैसे हमने देखा नहीं है। हम दूसरों की और गलती और नजर उठाना, दूसरों की ओर दोष लगाना बंद करें। इन दिनों में हम अपने आप की ओर देखें, हमारा गलती क्या है। यशायाह को मालूम पड़ गया, तो उस वक्त क्या किया, एक स्वर्गदूत क्योंकि एक आग की अंगारा लिए हुए उसकी होठों को छुआ, तो बोला कि तुम पवित्र हुआ है। हम भी उस प्रकार एक पवित्रताई
की ओर जाना जरूरी है। जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, जब तक हम अपनी कमियों को अपनी ओर हम लोग नहीं देखेंगे, हम कभी भी अपनी गलती को हमें एहसास नहीं आएगा। हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे। और इसलिए इन दिनों में जब हम लोग घर में बैठे, हम अपने आप को देखें। जिसने परमेश्वर को देखा है वो सचमुच में अपने आप को देखना चाहिए। उसका तीसरा पॉइंट क्या है? उसके बाद हम लोग देखते हैं, और अपने आप को जब देखा और वो बाहर की ओर देखा, परमेश्वर ने उसकी बाहर की ओर दर्शन दे दिया। तो जब बाहर की ओर देखा, लोग जो नाश हो रहा है, परमेश्वर के ज्ञान के बिना लोग नाश हो रहा है, लोग मूर्ति पूजा और अंधविश्वास और अपनी कामों में व्यस्त है। तो परमेश्वर का दर्शन, यशायाह का दर्शन बन गया, और परमेश्वर पूछ रहा है कि और मैं किसको भेजूं, कौन हमारे लिए जाएगा? यशायाह जवाब दे रहा है, मैं हाँ हूं, मुझे भेज। देखो, और एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर को नहीं देखा, जिसने अपने आप को नहीं देखा, वो उनको परमेश्वर बाहर की दर्शन नहीं दे सकता। तो इसलिए हम अपने आप को देखें। और जब यशायाह तैयार हो गया, मैं हाँ हूं, मुझे भेज, नाश होने वाले अंधविश्वास में और अंधकार में, मूर्ति पूजा में, जादू टोने में फंसे हुए लोगों को तेरी रोशनी में लाने के लिए मैं तैयार हूं, ऐसे करके यशायाह और क्या कर रहा है, और परमेश्वर के सामने और मान रहा है, मैं तैयार हूं। मेरे प्रियो, आज इस वचन के सामने अपने को समर्पण करें। हमारा परमेश्वर हमसे बड़े दूर रहने वाला नहीं, परंतु नया नियम में आपके अंदर वो वास करता है। इवन जो है पुराने नियम में, और लोग परमेश्वर के पास, उस आग के पास जाने के लिए डरते थे, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर का वो क्रोध को हुई और उसमें उनको नजर आया। लेकिन ये आग जो प्रेम का भी आग है, ये तो बड़े सुंदर आग है। वो ना भस्म करने वाला आग है, परंतु आपको पवित्र करने वाला आग है। वो आपको प्यार करने वाला आग है, और उसका और एक स्वभाव है, वो न्याय भी करता है। हमारा प्रभु की उपस्थिति, प्रभु हमारे अंदर वास करता है, और इसलिए हम कितना पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिए। पुराने नियम में और लोग और वो परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहा, क्योंकि उनका वो पाप के कारण। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको और अपने लहू से हमें मोल लिया, हमें खरीदा, उस पिता के साथ हमारा मेल मिलाप करवाया, और अब वो परमेश्वर और खुद हमारे अंदर वास करता है। इसलिए हम एक पवित्र जीवन व्यतीत करें, हम एक निष्कलंक जीवन व्यतीत करें। उसके लिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को सहायता करे। इस वचन के द्वारा खुदा सबको आशीष दे। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।